हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे अपवाह प्रणाली एवं नदियों से संबंधित सामान्य ज्ञान जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की सबसे प्रमुख नदी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी दामोदर नदी झारखंड की सबसे प्रमुख नदी है। अगला प्रश्न है, झारखंड में दामोदर नदी का विस्तार कितना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी हजारीबाग तथा रांची स्थित धासान घाटी में दामोदर नदी का विस्तार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दामोदर नदी के संबंध में सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। यानी इस नदी का उद्गम स्थल पलामू जिले में है, यह भी सही है। इस नदी की कुल लंबाई 541 किलोमीटर है, यह भी सही है। इस नदी का अपवाह क्षेत्र 25,820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, यह भी सही है। यानी तीनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी फल्गु नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर दामोदर नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी धनबाद जो है दामोदर नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार तथा बंगाल का शोक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी दामोदर नदी को बिहार तथा बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी का बहाव निम्नलिखित में से किस दिशा में है? यानी किस दिशा की ओर बहता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी पश्चिम से पूर्व की ओर बहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दामोदर नदी पर बना बांध है? यानी कौन सा दामोदर नदी पर बांध बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। पंचेत कोनार, तिलैया अच्चर, मैथान, बरमो, ये सब सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कुल्टी के पास हुगली नदी में मिल जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी दामोदर नदी हुगली नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची के पिस्का नगरी के रानी चुंबा से निकलती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी स्वर्ण रेखा नदी। अगला प्रश्न है, स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी दक्षिण से पूर्व की ओर बहती है स्वर्ण रेखा नदी। अगला प्रश्न है, स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में बहते हुए निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण रेखा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। दक्षिण में यह नदी उड़ीसा की सीमा से लगती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। इस नदी पर हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। इस नदी में सोने के कण पाए जाते हैं। ये तीनों सही है। अगला प्रश्न है, किऊल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी खगरडीहा हजारीबाग। अगला प्रश्न है, खरकाई किस नदी की प्रमुख शाखा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी स्वर्ण रेखा नदी का प्रमुख शाखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर के उत्तरी पूर्व भाग में बहती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। ब्राह्मणी नदी, अजय नदी, गुमानी नदी उत्तर पूर्वी भाग में बहती है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पोड़ाहाट पहाड़ से निकलती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कर्मनाशा नदी पोड़ाहाट पहाड़ से निकलती है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र तथा उस क्षेत्र में बहने वाली नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। उत्तर पश्चिम भाग में उत्तरी कोयल नदी, दक्षिण पश्चिम भाग में दक्षिणी कोयल नदी, दक्षिण पूर्वी भाग में स्वर्ण रेखा नदी, ये तीनों सही है। अगला प्रश्न है, झारखंड में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोहिदा से निकलती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी औरंगा नदी सोहिदा से निकलती है। अगला प्रश्न है, झारखंड में बहने वाले निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक से निकलती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी सोन नदी मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक से निकलती है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार के भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में मिल जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। संकरी नदी, फल्गु नदी, मोरहर नदी, ये तीनों नदी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के अपवाह तंत्र क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी सोन नदी घाटी क्षेत्र में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में बहती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। ब्राह्मणी नदी, मोर नदी, गुमानी नदी छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में बहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की नदियां का उद्गम स्थल है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी छोटा नागपुर का पठार झारखंड की नदियां का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजमहल की पहाड़ियों में स्थित बटपाड़ से निकलती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी अजय नदी राजमहल की पहाड़ियों में स्थित बटपाड़ से निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची के पठार के मध्य से निकलती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी उत्तरी कोयल नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का अपवाह क्षेत्र मुख्य रूप से पलामू जिले में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी उपयुक्त दोनों। सोन नदी और उत्तरी कोयल नदी मुख्य रूप से पलामू जिले में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर के पहाड़ी भाग को छोटा नागपुर के पठारी भाग से अलग करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी उत्तरी कोयल नदी छोटा नागपुर के पठारी भाग से अलग करती है। अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी ऐसी एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी स्वर्ण रेखा नदी जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी कोयल नदी हैया कोरो के निकट तुमसो से निकलती है। यह स्थान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी रांची जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उत्तरी कोयल नदी की विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह नदी अंत में पुनपुन नदी में मिल जाती है,
यानी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। अमानत नदी, औरंग नदी, गोगरा नदी उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह क्षेत्र रांची के पठार तथा हजारीबाग के पठार के मध्य स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी दामोदर नदी। अगला प्रश्न है, झारखंड की सकरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी उत्तरी छोटा नागपुर का पठारी भाग, इसका सकरी नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी कोयल नदी के सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी उपयुक्त दोनों। शंख नदी, कारो नदी दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है, सहायक नदी है। शंख नदी और कारो नदी दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, झारखंड में बहने वाली पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यानी कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश का पठार पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, झारखंड में बहने वाली फल्गु नदी का उद्गम स्थल है कौन सा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी छोटा नागपुर का पठार फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, झारखंड में सकरी नदी निम्नलिखित में से किस जिले में होकर बहती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी हजारी जिले में होकर बहती है। हजारीबाग जिले से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के किस जिले में गंगा नदी झारखंड के किस जिले से लगती हुई बिहार से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी उपयुक्त दोनों। साहिबगंज और पाकुड़, गंगा नदी झारखंड के साहिबगंज और पाकुड़ जिले से लगती हुई बिहार से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिलैया, महाने, पंचाने, पैमार तथा धनारजे नामक 5 जलधाराओं से मिलकर बनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंचाने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंचाने। अगला प्रश्न है, झारखंड का सर्वाधिक जलप्रपात जिला कौन सा है, यानी जलप्रपात वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी रांची झारखंड का सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला है। अगला प्रश्न है, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी दामोदर नदी झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णरेखा एवं खरकाई नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी जमशेदपुर शहर स्वर्णरेखा एवं खरकाई नदियों के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कोनार एवं बोकारो नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है बोकारो, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, झारखंड की निम्नलिखित में से कौन सी नदी वर्षा ऋतु को छोड़कर शेष समय में प्रायः सूखी रहती है? यानी कौन सी नदी वर्षा ऋतु को छोड़कर शेष समय में प्रायः सूखी रहती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। स्वर्णरेखा नदी, उत्तरी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी वर्षा ऋतु को छोड़कर शेष समय में
प्रायः सूखी रहती है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर में बहने वाली नदियों को कितने अपवाह तंत्र में विभाजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 5 तंत्र में, 5 अपवाह तंत्र में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पलामू एवं गढ़वा जिले के दक्षिण पश्चिम में बहती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कन्हर नदी, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धनबाद जिले में बहती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी धल किशोर नदी धनबाद जिले में बहती है। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी का कितने किलोमीटर अपवाह क्षेत्र झारखंड राज्य में है? यानी दामोदर नदी का कितने किलोमीटर अपवाह क्षेत्र झारखंड में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 290 किलोमीटर अपवाह क्षेत्र झारखंड राज्य में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हजारीबाग एवं गिरिडीह जिले में बहती है? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी, मोहिनी नदी, संकरी नदी, नीलांजन नदी हजारीबाग एवं गिरिडीह जिले में बहती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जीके वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।